हेलो इंजीनियर्स, दिस इज संदीप। तो आज आपके लाए हैं एक बहुत ही बढ़िया गैजेट जो है एक डोर लॉक। आप इसको डोर लॉक पे भी लगा सकते हैं या फिर अपने घर के लाइट फैन वगैरह या फिर दूसरे कोई चीज पर आप लगा सकते हैं। मतलब एक ही की के मदद से आप सभी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे बाइक या कार पे जो एक की के मदद से जो कि सब कुछ खुलता है, उसी तरह आपका भी एक ही की से सब कुछ आपको ऑपरेटिंग कर सकते हैं। मतलब आपके पास एक डिजिटल की रहेगा और वो की जहां पे जाएगा, मतलब जो लॉक पे जाएगा, सामने जाएगा, उसी दरवाजा का लॉक खुल जाएगा। तो इसी सिस्टम से इसको बनाया है। तो अभी चलिए इसको किस प्रकार से हम लोग आसानी से घर पे बना सकते हैं वो आज हम लोग सीखते हैं इस वीडियो में। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय LTM.com। यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल, बॉम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिया हुआ लिंक पे क्लिक करें। तो अभी देखिए एक्चुअली में ये सर्किट किस प्रकार से काम कर रहे हैं वो आपको समझाते हैं। यहाँ पे एक IR रिसीवर है, IR सेंडर है और एक LED है, मतलब आउटपुट है। यहाँ पे भी सेम है, एक जो कि IR सेंडर है, IR रिसीवर है और एक आउटपुट पे एक LED है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये वाला एक रिमोट है और ये वाला एक रिसीवर है, ठीक है। तो ये वाला रिसीवर है और ये वाला रिमोट है। तो जब भी रिमोट के सामने जाने पर या ये जो रिमोट है ये रिसीवर के सामने जाएगा तो क्या होगा, रिसीवर से कंटिन्यूसली रे निकलेगा, मतलब IR रे निकलेगा। निकलने के बाद जब भी इस पे आएगा वो रे, तो क्या होगा, इसकी मदद से सर्किट जो है वो रिमोट का सर्किट वो एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद जो डाटा हमने इस पे सेव किया है वही डाटा इसमें से आउटपुट करेगा, मतलब IR LED से आउटपुट करेगा। आउटपुट वही डाटा ये जो रिसीवर है, रिसीवर का सिग्नल कैच करेगा। करने के बाद डाटा जब भी सेम टू सेम हो जाएगा, मतलब जो डाटा मैंने दिया है वो अगर इसमें एक्टिव हुआ तो क्या होगा, आउटपुट दे देगा। यहाँ पे आउटपुट देने के बाद ये LED ग्लो करेगा। इस प्रकार से हमने इसका सर्किट जो है वो बनाया है, बहुत ही इजी से इसको बनाया है। तो अभी चलिए इसका पूरा का पूरा डायग्राम हम लोग बना के टेस्टिंग करते हैं। अभी तो आपने देख लिया है किस प्रकार से रिमोट को मैंने बनाया है, मतलब की को कैसे बनाया है। तो इस की पर अलग से हम लोग प्रोग्रामिंग डालेंगे। कौन सा की इस पे डालेंगे वो हमको पता होगा, आपको पता होगा, मतलब आप कौन सा की डालेंगे आपको पता होगा। उसी सिस्टम से इसको बनाया है। तो इसका जो प्रोग्रामिंग है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इसको करेक्ट करके आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो आज भी हम लोग जो रिसीवर है, रिसीवर हम लोग 2-3 रिसीवर बनाएंगे। बनाने के बाद इस पर टेस्टिंग करेंगे एक एक करके। तो चलिए अभी रिसीवर को हम लोग बनाते हैं। अभी तो सर्किट कंप्लीट हो गया है। तो इस पर हम लोग जो प्रोग्रामिंग डाल के 1885 जो माइक्रो कंट्रोलर है इसको लगाएंगे। आप चाहे तो आर्डिनो का यूज कर सकते हैं। आर्डिनो यूज करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा सर्किट। तो 1885 लगाएंगे तो छोटा सर्किट पे आसानी से इसको कर सकते हैं। तो अभी हम लोग 1885 पे प्रोग्रामिंग डाल के इसको फिट करेंगे और इसको टेस्टिंग करेंगे। तो चलिए अभी इसको टेस्ट करते हैं।
तो 1885 जो माइक्रो कंट्रोलर है, इस पर जो प्रोग्रामिंग अपलोड करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले एक आर्डिनो लेना होगा। आप कोई भी आर्डिनो ले सकते हैं, मैं आर्डिनो नैनो ले रहा हूँ। तो इसका जो पिन का डायग्राम है वो ज़रूरी है, जो कि D10 जो है वो होगा SS, ठीक है। उसके बाद D11 होगा मॉसी और D12 जो है वो होगा मीसो, ठीक है। और उस तरफ अगर दूसरी तरफ देखेंगे D13 जो है वो होगा SCK। तो अभी इसी पिन को हम लोग इस पर कनेक्शन करेंगे। 1885 का जो पहला है वो है BCC, उसके बाद SCK, उसके बाद मीसो होगा, उसके बाद मॉसी होगा, ठीक है। अगर दूसरी तरफ देंगे तो यहाँ पे ग्राउंड आप दे सकते हैं और यहाँ पे SS, ठीक है। तो सेम टू सेम कनेक्शन हम लोग इस पर करेंगे, ठीक है। तो इसको सबसे पहले ब्रेडबोर्ड पे हम लोग डालते हैं, उसके बाद इस पर प्रोग्रामिंग डालना पड़ेगा। तो प्रोग्रामिंग जो है वो एग्जाम्पल पे जाके हम लोगों को आर्डिनो ISP जो है इसको ओपन करना होगा। यहाँ पे देखिए सभी पिन का कनेक्शन इसमें लिखा आ रहा है, सिर्फ इसको अपलोड कर देना होगा। तो ये जस्ट अपलोड हो जाएगा आर्डिनो पे। तो उसके बाद हम लोगों को इसका कनेक्शन करना होगा 1885 के साथ, ठीक है। तो जो जो पिन का कनेक्शन हमने किया है सभी पिन को एक एक करके हम लोग इस पर कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए D10 को हम लोग कनेक्शन कर दिया, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राउंड को हमने कनेक्शन कर दिया है। तो इस प्रकार से हम लोग सभी पिन के साथ जो जो मॉसी है, मीसो है, SS है, SCK है, सभी को एक साथ कनेक्शन करना होगा। तो हमने सभी को कनेक्शन कर दिया है। तो अभी इस पर अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने के लिए हम लोगों को इसका जो आर्डिनो है इस पर एक कैपेसिटर लगाना होगा, जो कि हम लोगों का कैपेसिटर हम ले रहे हैं 10 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर ले रहे हैं। तो वो कैपेसिटर हम लोग इस पर डालेंगे रीसेट और ग्राउंड के साथ। तो देखिए रीसेट और ग्राउंड के साथ हम लोग इसको कनेक्शन कर दिया। उसके बाद हम लोग जो कि USB जैक हम लोग इस पर डालेंगे। डालने के बाद जो प्रोग्रामिंग है उस प्रोग्रामिंग को हम लोग इस पर डालना होगा। तो यहाँ पे जाके हम लोगों को सबसे पहले जो कि 1885 का जो प्रोग्रामिंग का कोड है उसको हम लोग इस पर लूट करना होगा, ठीक है। जो URL है इसको यहाँ पे लूट करना होगा प्रेफरेंसेस पे। तो करने के बाद ओके देना होगा। ओके देने के बाद तो मैं इस पर ओके दे रहा हूँ। ओके देने के बाद अभी हम लोग जो कि टूल्स पे जाएंगे। जाने के बाद बोर्ड मैनेजर पे जाएंगे। यहाँ पे जाके बोर्ड मैनेजर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग 1885 हम लोग इस पर लिखेंगे। तो 1885 इस पर लिखने पर ये आ जाएगा। मैं पहले इंस्टॉल कर दिया, आप इसको इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद जो 1885 का जो भी बोर्ड है सभी बोर्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी आपको दिखाते हैं। तो इसको हम लोग क्लोज करते हैं। तो करने के बाद अभी हम लोग टूल्स पे जाएंगे। जो प्रोग्रामिंग है उसको हम लोग ओपन कर लेंगे, जो प्रोग्रामिंग इस पर अपलोड करेंगे। तो उसके बाद टूल्स पे जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड। यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे आप जो कि 1885 इस पे लिखा आ रहा है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। तो देखिएगा 1885 सबसे लास्ट में आ रहा है, तो ये आ गया है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग 1885 का जो प्रोसेसर है उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने लगाया है 1885, तो लास्ट का 1885 है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। तो देखिए ये IC है 1885, तो इस पर क्लिक कर दिया। तो अभी हम लोग क्लॉक पे जाएंगे। क्लॉक हम लोग 1 मेगाहर्ट्ज पे रखेंगे। तो इसको सेम टू सेम यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। उसके बाद पोर्ट हम लोग जो पोर्ट पे लगा दिया उसको सिलेक्ट करेंगे और प्रोग्राम पे जाएंगे। जाने के बाद USB ASP जो है उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। जो आर्डिनो ASP होगा उस पर क्लिक करके हम लोग सिर्फ प्रोग्रामिंग को अपलोड कर देना होगा। और अभी देखिए ये अपलोड हो रहा है। अपलोड होने के बाद ये प्रोग्रामिंग कंप्लीटली अपलोड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इस 1885 से काम कर सकते हैं। तो अभी देखिए सर्किट कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे मैंने हाथ पे लगा दिया है, जो कि एक अंगूठी के जैसा मैंने एक सर्किट लगाया है इस पे। और यहाँ पे एक सर्किट है, यहाँ पे एक सर्किट है, यहाँ पे एक सर्किट है। तो इस सर्किट से मैंने एक डोर लॉक लगाया है, इस सर्किट से एक छोटा LED लगा दिया और इस सर्किट से मैंने एक बल्ब लगा दिया है, ठीक है। तो तीनों को हम लोग एक ही की के मदद से हम लोग ऑपरेटिंग करेंगे। तो जिसके सामने लाएंगे वही काम करेगा और जिसके सामने जाएगा वही इस पे वर्क करेगा। तो अभी आपको दिखाते हैं इसको टेस्टिंग करके। तो अभी इसको पावर देते हैं। तो अभी देखिए पावर आ गया है। तो अभी जिसके सामने लाएंगे वही काम करेगा।
जैसे कि मैं डोर लॉक के सामने ला रहा हूँ इसको, तो देखिएगा, तो अगर दूर जाएंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। तो इस तरह ये काम करते हैं। जैसे कि मीडियल पे लाऊंगा तो मीडियल पे काम करेगा, देखा आपने, तो ये वर्क कर रहा है। तो इस तरह अभी बाल्ब पे सामने लाएंगे तो बाल्ब ग्लो करेगा। तो बहुत ही अच्छे से ये काम करते हैं। तो इसके मदद से हम लोग बहुत सारी डोर लॉक या फिर लाइट वगैरह चला सकते हैं एक ही उंगली के जो कि की के मदद से। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से एक ही डिजिटल चाबी के मदद से हम लोग बहुत सारी चीजों को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना, थैंक यू दोस्तों, बाय।